दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल एडवाइस में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति को जबरन थाने पर उठाकर लेकर जा सकती है। इस वायरल वीडियो की सूचना के अनुसार पुलिस फला व्यक्ति को जबरन उठा करके थाने पर ले जाती है और बाद में छोड़ भी देती है। तो जाहिर सी बात है, अगर बाद में छोड़ रही है तो दाल में कुछ काला। ये अगर कोई व्यक्ति ऐसा फैंस करता है जो है संघीय अपराध है, तब ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये पुलिस के पास पावर है। अगर वह विरोध करता है अपनी गिरफ्तारी का, तो ऐसे व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि उसने किया है, संघीय अपराध किया है। समझने के लिए, गंभीर उसने अपराध किया है जिसने पुलिस को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए और बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। कब दोस्तों? ऑन फर्स्ट कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल तो होते हैं, यानी संज्ञेय तो होते हैं, गंभीर तो होते हैं, लेकिन वो जमानती होते हैं। तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को ये बताया कि भाई वो उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रही है, किस आधार पर गिरफ्तार कर रही है, क्या कारण है उसको गिरफ्तार करने का, उसने ऐसा क्या ऑफेंस किया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी उसको बताने की। और अगर उसने ऐसा किया है जो गंभीर तो है, कॉग्निजेबल तो है, लेकिन वह फैंस जमानती है, तब भी पुलिस के लिए ड्यूटी है कि वो बताए कि भाई जो तुमने ओफेंस किया है वह जवान की अपराध है। अब तू जमानती को बुला ले, थाने पर ही तेरी जमानत हो जाएगी। तो 435 से हर किसी के अंदर जो पुलिस के पास पावर है थाने से जमानत का, वो ऐसे मामलों में पुलिस जमानत लेती है, जमानती होते हैं। तो ये तो वही एक बात कि जबरन पुलिस कब उठा सकती है, किसी व्यक्ति को तब उठा सकती है जब उसने किया है। लेकिन कई बार कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर बेवजह भी ऐसे आम इंसान को जबरदस्ती उठाकर ले जाती है थाने पर। तब उस कंडीशन में क्या करे? एक्चुअल में वो है इल्लीगल डिटेंशन। गलत तरीके से, गैर कानूनी रूप से उसको पुलिस ने उठाया और अपनी कस्टडी में रखा है, तो 342 आईपीसी का वो फंस कर रहा है पुलिसकर्मी। और अगर उसमें झूठा केस बना रहा है तो 388 आईपीसी का वो कर रहा है। और इसके अलावा जो उसकी ड्यूटी है उसके विपरीत कार्य कर रहा है, जो ड्यूटी नहीं करने का ढंग है। 155 आईपीसी का और 166 ए आईपीसी का भी कर रहा है व्यक्ति। ये सब पुलिसकर्मी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के परिवाद के तहत। यह तो एक बात। इसके अलावा जब आपको गलत रूप से जबरदस्ती उठाया गया है, आपने कोई नहीं किया है, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको तो पुलिस ने उठा लिया है, तो आपके परिवार को यह चाहिए कि तुरंत एसपी साहब के पास एप्लीकेशन दें कि आपको गलत रूप से पुलिस ने जबरदस्ती उठाया है। या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें पुलिस वाले उठाकर थाने ले जाते हैं और 2-3 दिन तक थाने पर बिठा के रखते हैं, कस्टडी के अंदर रखते हैं, अब तक अपनी ओर, फिर बाद में छोड़ देते हैं कई बार और कोई केस बना देते हैं। या तो इस तरीके की स्थिति भी आती है, तो कानून में यह प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर लेकर जा रही है तो 24 घंटे के अंदर, यानी उसने अपन को ये मान के चलना है कि उसने उठाया है तो किया है और वो जमानती नहीं है। और जमानती अपराध तो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी ऐसा जमानती ऐसा अपराध है जो गैर जमानती है, जिसमें जमानत केवल कोर्ट ही दे सकता है, या तो पुलिस को नहीं अधिकार। तो ऐसे अपराध के अंदर 24 घंटे में पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो पेश करे लोकल थाने के जो उसका मजिस्ट्रेट लगता है, न्यायालय, उस लोकल मजिस्ट्रेट के समक्ष। लेकिन इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है, जबरदस्ती 2 दिन हो गए पेश नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत एप्लीकेशन देना चाहिए साहब के साथ फला व्यक्ति को जबरदस्ती 2 दिन से थाने पर बिठा के रखा है। तब ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस क्या करेगी? तुरंत या तो उसको कोर्ट में पेश करेगी और ये उसे छोड़ देंगे। अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुल मिलाकर के अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गलत रूप से कस्टडी के अंदर रखती है, तो आपके पास ये अधिकार है कि तुरंत एसपी साहब के पास अपन को एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और अगर आपको पुलिस ने किसी के अंदर गिरफ्तार किया है तो वो बताएगी आपको कभी किसी के अंदर आपको गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर वो पेश करेगी।
अगर कोई ऐसा ऑफिस है जो आज मानती है और अगर जमानती हैं तो आपको थाने पर जमानत देकर छोड़ देती है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज नुकसान होता है। आपका उम्मीदें भी अच्छा लगा। आपको बात समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा ये तो लाइक शेयर जरूर करें।